इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। मंत्री विजय शाह का मंत्री पद जाना अब तय माना जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीएम हाउस पहुंचे हैं। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं सीएम हाउस और जल्द ही विजय शाह को हटाने का फैसला लिया जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल चुकी है। दिल्ली से देखिए आप, ये हरी झंडी मिल गई है तो मंत्री विजय शाह पर एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। महू के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। हाई कोर्ट ने जिस तरह से एफआईआर को लेकर आदेश दिया था, देखिए कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी जिस तरह से की थी, जिसके बाद आप देखिए हाई कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया। हाई कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। एफआईआर करने की बात कही थी तो पार्टी से भी आपको बता दें निकाले जा सकते हैं विजय शाह। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ये, तो देखिए पार्टी से भी निकाले जा सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी। मनोज जी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चर्चा तो हम दिन भर से कर रहे हैं, जिस तरह से सेना की शेरनी पर जो विवादित बयान दिया था, अब मंत्री पद भी जा सकता है। कितना इंतजार और अब क्या करेंगे मंत्री जी? देखिए, मंत्री पद तो जाना तय है, बस एक मोहर लगना बाकी है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये दिखाई देगा, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, पल पल की खबर बंसल न्यूज पर है। विजय शाह के इस्तीफे को लेकर दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री बेंगलुरु से लौटे हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही वो लौटे हैं, सीएम हाउस पहुंचे और उनके पहुंचते ही प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी सीएम हाउस पहुंच गए। यानी हितानंद शर्मा, बीडी शर्मा और इस वक्त मुख्यमंत्री के बीच में चर्चा चल रही है। चर्चा इस बात को लेकर भी है क्योंकि विजय शाह बहुत ही सीनियर लीडर है, जनजाति वर्ग से आते हैं। जाहिर है ये सब तमाम तरह की चीजों को भी देखना होगा पार्टी को, जैसे मेरे पास खबरें हैं तो उसी बात को लेकर चर्चा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि थोड़ी ही देर में इस्तीफा सामने आ जाएगा, फिर इस्तीफे को संभावना ये भी है कि अभी राज्यपाल के पास पहुंचा दिया जाएगा, यानी उनका इस्तीफा जाना, उनका कुर्सी जाना तय है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस वक्त सीएम हाउस पहुंचे हैं। हितानंद शर्मा पहले से वहां पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु से लौट आए हैं और तीनों के बीच में चर्चा होने के बाद, क्योंकि मुख्य ये था क्या दिल्ली से किस तरह की हरी झंडी मिलती है, तो दिल्ली ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से साफ हो गया कि प्रदेश नेतृत्व को अब ये निर्णय लेना है और तत्काल निर्णय ले लेना चाहिए। तो अब कोई उसमें देरी नहीं है और हमें लगता है अगले किसी भी पल अभी इस्तीफा दिखाई दे सकता है। लेकिन विजय शाह की कुर्सी जा रही है, ये तय हो गया, ये तय है। और आज की रात तो भारी भी है। और लेकिन सवाल देखिए ये भी है कि ये पहली बार नहीं है मनोज जी जब विजय शाह इस तरह के बयान दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने कई उनके बेतुके बयान सुने हैं, चाहे राहुल गांधी को लेकर बात कर ले, चाहे शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर बात कर ले, या फिर चाहे एक्ट्रेस को लेकर बात कर ले। लगातार वे इससे पहले बेतुके बयान दे चुके हैं और 2013 तो इसका सबूत भी है जब उन्होंने मंत्री पद अपना छोड़ दिया था, इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन आखिरकार उसके बाद भी इन बयानों का रुकना कम नहीं हुआ इनकी तरफ से। देखिए मुझे लगता है विजय शाह बहुत ही गंभीरता उस तरह की नहीं है उनके भीतर, और कई बार यही गंभीरता नहीं होना उन्हें भारी पड़ जाता है। जैसा आपने जिक्र किया 2013 में ऑलरेडी उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा था जब नरेंद्र सिंह तोमर रहा करते थे प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि दूसरा घटनाक्रम अब फिर दिखाई दे रहा है कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन पहले के जो घटनाक्रम हुए वो अलग तरह के घटनाक्रम थे। ये सच है कि उनके बयान चर्चा में भी बने और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती रही है। लेकिन ये बयान ऐसे दौर में आया जब पहलगांव की चर्चा है, सोफिया को लेकर पूरा देश उनको सैल्यूट कर रहा है, सलाम कर रहा है, और पार्टी की तरफ से पार्टी का एक नेता, कैबिनेट स्तर का मंत्री इस तरह की बातें कह देता है तो इससे किरकिरी भी हुई है। उसके बाद पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंच जाता है। लेकिन पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से, कल ही आपने देखा कि तत्काल उनको तलब किया था बीडी शर्मा ने, उनसे बातें भी की और समझाइश नहीं बल्कि फटकार लगाई थी, जैसी खबरें हैं। मुख्यमंत्री ने भी, डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी उनसे बात की थी। लेकिन बात यहां तक पहुंच गई कि अब वो दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली ने भी काफी गंभीरता से लिया और इसीलिए जो बयान पहले आते रहे वो ठीक है, उसको लेकर चर्चा भी हुई, मंत्री पद भी गया। लेकिन इस बार बड़ा नुकसान होने जा रहा है क्योंकि ऐसे दौर में उनका बयान सामने आया है जिस महिला को लेकर पूरा देश उनको सलाम कर रहा था और फिर मंत्री ऐसी बात कह देते। तो मुझे लगता अब इसके बाद कभी विजय शाह की हम बात करें तो फिर इस तरह के बयान देते नजर नहीं आएंगे।
क्योंकि जी। जो होना चाहिए था जिस तरह बिल्कुल, उन और पर देखिए कार्रवाई होना मंत्री जी चाहिए, की वो दिखाई किरकिरी तो नहीं हो ही रही है, बल्कि पूरी पार्टी पर कहीं ना कहीं सवाल निशान भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इस तरह के बेतुके बयान देने की जरूरत क्या थी। एक तरफ जहां पर हम सेना को लगातार सलाम कर रहे हैं, जहां एक तरफ रोल मॉडल लोग मान रहे हैं इस समय सोफिया कुरैशी को, उनके साहस को हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये मंत्री जी इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। मनोज जी, आप सीएम हाउस को लेकर लगातार नजर बनाए रखिएगा, जिस तरह की हलचल है किसी भी वक्त एक बड़ा फैसला हो सकता है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी